उत्तर प्रदेश बहराइच मोतीपुर थाने में इस वक्त मौजूद है और यहां से महज 400 मीटर की दूरी पर मोतीपुर थाना है। खैर 31 तारीख में इनकी बहन की मौत हुई थी और एक तांत्रिक ने यह घटना को अंजाम दिया था। खैर आरोप है उस तांत्रिक के ऊपर कि जब बच्ची की तबीयत खराब हुआ, उसका उम्र करीब 17 वर्ष था और ये अस्पताल ले जाना चाहे तो तांत्रिक ने कहा कि आपकी बच्ची को हम सही कर देंगे। लेकिन जब बच्ची की हालत गड़बड़ाने लगी और 15,000 रुपया तांत्रिक ने लिया था, जब हालत खराब हुई, बच्ची की नाजुक हुआ, तब तांत्रिक से कहे कि हम अस्पताल ले जाएंगे, हमारा 15,000 रुपया वापस कर दीजिए। तो तांत्रिक ने पैसा वापस नहीं किया और इनसे तांत्रिक ने कहा कि हम बच्ची को यहीं पर सही कर देंगे, आप अस्पताल मत लेकर जाइए। और बच्ची की जान चली जाती है। मोतीपुर पुलिस को सूचना दिया जाता है। मोतीपुर पुलिस मौके पर आती है और बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन आज तक मोतीपुर थाना प्रभारी कोई रिपोर्ट अपराधियों के ऊपर नहीं दर्ज किया है और न ही आज तक कोई कार्रवाई की गई है। दर दर भटक रहे हैं। बीते 31 तारीख को यह घटना हुई थी और आज इन्हें थाने पर बुलाया गया तो थाना प्रभारी और दरोगा ने इनसे जबरन लिखवा लिया कि हम कार्रवाई नहीं चाहते हैं जब तक हमारे बच्चे नहीं आ जाएंगे। ये गरीब व्यक्ति है। इनके एक बार कपड़ा पर नजर मारिए, कितने गरीब हैं। इनकी बहन और बेटी की मौत हुई है और सिर्फ तांत्रिक की वजह से। तांत्रिक ने 15,000 रुपया लिया था और अस्पताल नहीं ले जाने दिया गया और उसी तांत्रिक इन्हीं के गांव के रहने वाला है और उस बच्ची की, मासूम बच्ची के जान ले लिया। लेकिन आज तक मोतीपुर थाना प्रभारी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज किए हैं और ये दर दर भटक रहे हैं और इन्हीं से आज हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हैं आप? लोहारनपुरवा। अच्छा ये बताइए कि आपके बेटी की मौत कितने तारीख को हुई थी? 31 तारीख का। अच्छा 31 तारीख के आपके बेटी की मौत हुई थी, क्या नाम है? मैना देवी। मैना देवी की मौत होने के बाद में आप मोतीपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिए थे। पुलिस कोई कार्रवाई किया कि नहीं किया? ना किया, कोई सुनवाई नहीं। तांत्रिक ने ठीक करने के लिए कितना पैसा लिया था? 15,000। अच्छा 15,000 रुपया तांत्रिक ने लिया था और दावा किया था कि हम सही कर देंगे। क्या नाम था तांत्रिक का? होली और महंगू। अच्छा इन दोनों ने ठीक करने का वादा किया था। जब उस बच्ची की हालत नाजुक हुई, इसके बाद में आप अस्पताल ले जाने के लिए कहा था। पैसा मांगा तो अपने घर ले चले गए और पैसा वापिस ना कि दुसिया खत्म हो गया उनके घरे, यानी अस्पताल ले जाने नहीं दिए। आप उस बेटी का क्या नाम है? मैना देवी। अच्छा मैना देवी के आप कौन है? भाई। अच्छा ये बताइए कि 31 तारीख को मैना देवी की मौत हुई थी और आपने सूचना दिया था, पुलिस मौके पर पहुंची थी, मोतीपुर पुलिस पोस्टमार्टम करवाया था। तांत्रिक को आपने 15,000 रुपया दिया। तांत्रिक ने ठीक करने का वादा किया लेकिन अस्पताल तांत्रिक ने नहीं ले जाने दिया। इसके बाद में मैना की मौत हो गई थी। थाने में प्रार्थना पत्र दिया, रिपोर्ट आज तक दर्ज हुई कि नहीं हुई? नहीं दर्ज हुई अभी तक। पुलिस ने क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, सूचना पत्र दिया। फिर आज पुलिस ने क्या लिखवाया है? मेरे को फिर झांसे से लिखवा लिया कि कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। यानी आप कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हाँ। आप कार्रवाई करने के लिए चाहते हैं? मांग कर रहे हैं। जो आरोपी है उनका क्या नाम है? महंगो होली। इन दोनों ने ये घटना को अंजाम दिए थे। हाँ। इन दोनों के ऊपर आप कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। खैर इनका कहना है कि हम दोनों लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हमें झांसा दिया गया और हमें बहलाया फुसलाया गया। 15,000 रुपया एक गरीब व्यक्ति थे, दूसरे जगह से रुपया लेकर आए थे, उन तांत्रिक को दिया था और तांत्रिक ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। अस्पताल को मैना देवी को नहीं ले जाने दिया और इसके बाद मैना देवी की मौके पर मौत हो जाती है। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन थाना प्रभारी मोतीपुर और दरोगा के द्वारा इन्हें आज लिखवाया गया है। बीते 31 तारीख को ये घटना हुई थी, लिखवा लिया गया कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। खैर अब इनका कहना है कि जो कोई कार्रवाई अब नहीं होगा तो आप कोर्ट का शरण लेंगे। हाँ। आप कोर्ट से कार्रवाई करने की मांग करेंगे। हाँ करेंगे। खैर इनका कहना है कि हम अब पुलिस के सहारा नहीं रहा और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और आप लोगों ने वीडियो को देखा था, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर किया था लेकिन थाने से कोई रिस्पांस नहीं मिला है। अब ये कोर्ट का सहारा लेंगे। कोर्ट पर थाना प्रभारी और दरोगा का तलब कर ये पूछेंगे कि आखिरकार में आप मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हैं। क्या आप लोग उन भ्रष्ट लोगों से, आप लोगों से कोई संबंध तो नहीं है। खैर ये तो पुलिस को जवाब मजिस्ट्रेट के सामने ही देना होगा। लेकिन मोतीपुर थाना प्रभारी का बड़ा लापरवाही रहा और मोतीपुर थाना प्रभारी आज इन गरीब व्यक्तियों का
रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे हैं। और ये गरीब पिता है, इनकी बेटी की मौत हुई है और तांत्रिक ने बहला फुसला कर उसकी जान ले लिया, लेकिन आज तक इन्हें रिपोर्ट नहीं दर्ज किया गया है। ये मोतीपुर बहराइच एसपी हैं, तेज तर्रार एसपी हैं और थाना प्रभारी इतने लापरवाही हैं। इनका प्रमोशन होना चाहिए कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये तो आप लोग निर्णय कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसकी बेटी की मौत हुई है, तांत्रिक ने इन्हें, गरीब थे, इन्हें बहलाया फुसलाया और इन्हें पढ़े लिखे नहीं थे, तांत्रिक के झांसा में आए और 15,000 रुपया दिया। जब बेटी मैना की तबीयत खराब हुई तो इन्होंने कहा कि हम अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन तांत्रिक ने कहा हम ठीक कर देंगे, आप अस्पताल ना ले जाइए। इन्होंने उसी के झांसा में आके और तांत्रिक के चक्कर में पड़कर ये मैना को अस्पताल नहीं ले गए और उसकी वहीं पर तांत्रिक के चक्कर में उसकी मौत हो गई। लेकिन आज भी मोतीपुर थाना प्रभारी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे हैं। मोतीपुर थाना प्रभारी का कहना है कि उसकी फेफड़ा खराब था, यानी उसमें कोई बीमारी थी इसलिए उसकी मौत हुई है। इसमें मौत नहीं कहा जा रहा है कि उसने मार डाला है, लेकिन उन्होंने झांसा दिया है। जो झांसा नहीं देते शायद उसे अस्पताल जो पहुंचा दिया जाता, ऑक्सीजन दिया जाता, उसकी इलाज होते तो शायद उस मैना की जो 17 वर्ष उसकी उम्र थी, अभी उस दुनिया नहीं देखा था, उसकी मौत होने से वो बच सकते थे। चलिए बस कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दीजिएगा और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ये गरीब परिवार है, इसे आप लोग न्याय दिलाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।